Hello everyone, welcome back to our channel DNA Academy. So in this video I am going to discuss the previous year question for the Patliputra University PhD admission test that was held on year 2021. तो जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं मतलब कि वैसे कैंडिडेट्स जिनको कि इस बार पीएचडी केमिस्ट्री में इनरोलमेंट लेना है उनको इस वीडियो से फ़ायदा होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो इससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पैट में पूछे जाएंगे केमिस्ट्री पेपर में, ठीक है। और इसका जो आप सबको पता होगा कि दो पेपर होगा। पहला जो होगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर होगा, और जो नेक्स्ट आपका पेपर होगा वो होगा आपका केमिस्ट्री, डेट विल बी पेपर 2, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, क्या टाइम लिमिट होगा। एक बार हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन को गो थ्रू कर लेते हैं। ऑल दो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग रिटन टेस्ट देने के लिए जाएंगे तब भी वहाँ पे जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे आप लोग इस एक बार उसको केयरफुली गो थ्रू करेंगे, सो दैट कि इवोल्यूशन में किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो और आप सेफ साइड अपना लेके चलेंगे। सब कुछ को आप एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो टाइम अलॉट था वो था 75 मिनट्स, और जो मैक्सिमम मार्क्स था क्वेश्चन का वो था आपका 100 मार्क्स, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए जो ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, मतलब कि हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे ऐसा मेंशन तो नहीं किया गया बट नो नेगेटिव, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो पैट के एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था। हम लोगों ने जो दिया था अपने टाइम में, मीन्स कि जो 2022 में हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बट हो आप लोग एक बार इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपको किसी भी तरीके का कलरफुल पेन या फिर जेल पेन्स वगैरह नहीं यूज करना है। ओएमआर शीट पे अगर आप लोग ये यूज करते हो तो आपका ओएमआर शीट सीधा सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो वाइटनर इज अलाउड। ओएमआर शीट में किसी भी तरीके का वाइटनर या क्रॉस वगैरह कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग को फिल करना है। नेक्स्ट, राइट टू रोल नंबर इन दिस स्पेस बिलो। देखिए यहाँ पे भी हाँ हमने रोल नंबर लिख के रखा हुआ था, तो आप लोग भी ऐसे रोल नंबर अपना पेपर के ऊपर में मेंशन कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए, दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल क्वेश्चंस, मतलब कि 50 आपके एमसीक्यू है और टाइम अलॉटेड है आपका 75 मिनट्स। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से आप उसको स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि सारा क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन मिस कर रहे हो, अगर समहाउ अगर गेस वर्क से भी अगर आप टिक कर रहे हो, अगर वो सही हो जाता है तो आपको वो बोनस पॉइंट देता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको मिस कर दे रहे हो, नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, तब तो मार्क्स मिलने के कोई चांसेस रह ही नहीं जाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी पेपर हो, सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो लोग एक बार सारा सारा क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक जरूर रीड आउट कीजिए और फिर उसको सेलेक्ट कीजिए, ओके। मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। ऑल्दो आपको पता ही होगा कि पैट का जो क्वेश्चन होता है वो गेट और नेट से लगभग लगभग मिलता जुलता होता है। नेट के एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं क्या कि जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, और वो 2-3 यूनिट्स को मिला करके होता है, और थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, साइंटिफिक थिंकिंग वाला होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पैट में जो क्वेश्चन देखेंगे पैटर्न वही रहेगा नेट वाला ही, बट नेट में ही थोड़ा सा बेसिक, मतलब सीएसआईआर के लेवल से थोड़ा सा नीचे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो वैसे कैंडिडेट जो कि गेट या फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बेट एग्ज़ाम, या डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट स्टेट्स में जो लेक्चरशिप के लिए स्लेट या फिर सेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब का जो क्वेश्चन है वो अगर सॉल्व करते होंगे तो आपसे ये पैट का भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 मार्च को ही होने वाला है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो एक बार हम गो थ्रू कर दे रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से चैप्टर्स थे जिसको कि पैट 2021 में कवर किया गया था केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। तो देखिए, ऑल्दो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका पीडीएफ हम आपको अपने ऑफिशियल डीएनए एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। आप लोग वहाँ से भी एक बार डाउनलोड करके गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड आवर फर्स्ट पेज, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे किन किन सब चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, आपको जो कुछ क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक, है ना यहाँ पे। और देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्री रेडिकल से पूछा गया है, ट्रांजिशनल एलिमेंट से भी पूछा गया है ना। देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल्स के क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्वेश्चन है।
ये सारा कुछ यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं क्या क्या सब क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए केमिकल बॉन्डिंग से है, फिर आपका मेन ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग अभी तक 2 बार देख चुके हैं कि 2 जगह पे पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड केमिस्ट्री से है, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सब जो है वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक के हैं, एनएमआर से पूछा गया है। तो ये सारे चैप्टर्स आप लोगों के एमएससी में भी रहे। कुछ कुछ इसके बेसिक्स चीज़ जो है वो हम लोग बीएससी में भी देख चुके हैं। बीएससी के बाद एमएससी का भी सिलेबस मोर और लेस सेम है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किए हैं। देखिए एनएमआर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक है, एनएमआर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन सब आ जा रहा है वो है आपका क्वांटम केमिस्ट्री से है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी एक बार सॉल्व आउट कर सकते हो कि क्या-क्या सब क्वेश्चन है। और इसका पीडीएफ तो हम अपलोड कर ही देंगे टेलीग्राम चैनल पे। और देखिए यहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। ग्रीन केमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं कि इतना वेटेज नहीं देगा, बट देखिए यहाँ पे उसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है, एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस हैं, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से फिर से एनएमआर आपका आया। देखिए एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस, स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है, कार्बीन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। और हाँ, जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया रहता है। इन केस अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है या फिर कोई ऐसे जो कि हिंदी हिंदी मोड से जिन्होंने पढ़ाई की है तो वो भी एक बार देख सकते हैं और कंफर्म हो सकते हैं कि क्या पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के क्वेश्चंस है, साथ ही साथ काइनेटिक्स के भी क्वेश्चंस है, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल शिफ्ट है और एनएमआर है। देखिए यहाँ पे ग्रुप थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो आप अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगता है या फिर अगर इससे आपको हेल्प मिलता है तो काइंडली शेयर योर केमिस्ट्री मेट्स टू। अगर केमिस्ट्री के किसी को या ऐसे कैंडिडेट है जो कि अप्लाई करना चाहते हैं पैट पीपीयू पैट में, तो आप उनको भी शेयर कीजिए। और एंड for more details don't forget to subscribe our channel DNA Academy on YouTube and also on DNA Academy on our Telegram channel, ठीक है। वहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पैट से जितने भी अपडेट्स हैं हम लोग आपको लाइन बाय लाइन देते जा रहे हैं। देखिए 50 क्वेश्चंस है आपके पास, टाइम का आपको पता ही है, तो आप लोग प्लीज़ डिवाइड करके टाइम के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम देना उसके बेसिस पे कीजिएगा ताकि क्वेश्चन कोई भी मिस ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने जा रहा है। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।